पहला क्वेश्चन देखिए, साइंस का जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण है यहाँ पे, तो निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है स्थिरीकरण जीवाणु है, तो कौन सा है, राइजोबियम है। राइजोबियम जो जीवाणु होता है नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करता है, तो ऑप्शन बी सही है। और देखिए जो दूसरा प्रश्न है, फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं। तो कौन सा जीवाणु है जो फलीदार पौधों, जैसे आपका चना हुआ, मटर हुआ, जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कौन से होते हैं, सहजीवी होते हैं। ऑप्शन सी सही है। और देखिए जो तीसरा प्रश्न है, जीवों के निम्नलिखित प्रकारों में से छत्रक किससे संबंध है। तो छत्रक जो होता है किससे संबंध है, कवक से संबंध है। ऑप्शन सी सही है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, ईस्ट एक है, तो ईस्ट एक क्या है, तो ईस्ट एक क्या है, कवक है। क्या है, फंगस। तो ईस्ट एक क्या है, एक कवक है। क्वेश्चन देखिए, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, तो वास्तव में किनके सहजीवी सहचर है। तो जो लाइकेन है किनके बीच सहचर का कार्य करता है, तो शैवाल और कवक के बीच जो है सहजीवी सहचर का कार्य करता है। ऑप्शन बी सही है। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, लिटमस अम्ल क्षार सूचक, जो लिटमस होता है अम्ल क्षार सूचक होता है, प्राप्त होता है। तो लिटमस जो किससे प्राप्त होता है, लाइकेन से प्राप्त होता है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है, तो कौन सा है, हमें लाइकेन। लाइकेन जो है वायु प्रदूषण जो है संकेतक पौधा है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए जो आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है। तो स्वपोषित कौन सा है, शैवाल। शैवाल क्या है, स्वपोषित है। ऑप्शन बी सही है। और देखिए जो 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल में एजोला एवं एनाबीना जैव उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। तो किस फसल में किया जाता है, चावल में किया जाता है। ऑप्शन बी सही है। और देखिए जो 10वां प्रश्न है, चिलगोजा, यहाँ देखिए चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होती है। तो चिलगोजा किससे प्राप्त होती है, तो यहाँ जो है दिया है पाइन से जो है प्राप्त होती है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। तो सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है, सिकोया है। ऑप्शन बी सही है। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हैं सब एनसीईआरटी से हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जलीय फन जिसे जैव उर्वरक के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है वह है। तो जलीय फन कौन सा है, एजोला। एजोला क्या है, जलीय फन है जिसे हम जैव उर्वरक के रूप में भी प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए जो 13वां प्रश्न है, दालें पादपों के किस कुल से प्राप्त होती हैं। तो दालें जो होती हैं पादपों के किस कुल से प्राप्त होती हैं, तो ल्यूमिनेसी फैमिली से प्राप्त होती हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं। जो पौधे नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे हैलोफाइट कहते हैं। ऑप्शन सी सही है। कई बार एग्जाम में प्रश्न आया है। अगला क्वेश्चन देखिए जो 15वां प्रश्न है, मरुद्भिद जीरोफाइट्स किस दशा में उत्पन्न होते हैं। तो किस दशा में उत्पन्न होते हैं, उष्ण एवं शुष्क दशा में उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न यहाँ मानव है, मानव जंतु विकास में नामकरण पद्धति में किस भाषा का उपयोग किया जाता है। तो किस भाषा का उपयोग किया जाता है, लैटिन भाषा का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सही है। और देखिए जो 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। तो एक कोशिकीय जीव का उदाहरण कौन सा है, प्रोटोजोआ है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए जो 18वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कीट नहीं है। तो ऑप्शन 4 दिया गया, बताना कौन इसमें कीट नहीं है। तो मकड़ी जो है कीट नहीं है। तिलचट्टा, तितली, मच्छर ये सब क्या सब कीट के अंतर्गत आते हैं, लेकिन जो मकड़ी है मकड़ी जो है कीट के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, अधिकांश कीट किस प्रकार श्वास लेते हैं। अधिकांश जो कीट होते हैं किस प्रकार से होते हैं, वातक द्वारा सांस लेते हैं। वातक तंत्र से सांस लेते हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, केकड़े किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। तो केकड़े जो होते हैं आर्थ्रोपोडा प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑक्टोपस है एक, तो ऑक्टोपस क्या है, तो ऑक्टोपस क्या है, मृदुकवची है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक मीन है, मीन फिश मछली। तो निम्न में से कौन एक मीन है, तो कौन है, सिल्वर फिश। सिल्वर फिश क्या है, मछली के अंतर्गत आती है।
और देखिए जो अगला क्वेश्चन है, मछली किस अंग द्वारा शोषण करती है? तो मछली जो है गलफड़े द्वारा शोषण करती है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 26, निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? तो किसकी उपस्थिति के कारण जो है गिरगिट रंग बदलता है? वर्णक। तो वर्णक की उपस्थिति के कारण जो है गिरगिट रंग बदलता है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 27 प्रश्न, निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है? तो इसमें से कौन सा जो है पक्षी वर्ग में नहीं आता है? चमगादड़। चमगादड़ जो है पक्षी वर्ग में नहीं आता है, जो स्तनधारी वर्ग में आता है। और चील, तोता, कौवा जो है एवीज और पक्षी मतलब एवीज या पक्षी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए जो लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? तो कौन सा इसमें भारत का एक राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? तो क्या है? गंगेय डॉल्फिन। जो गंगा डॉल्फिन होता है यह क्या है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव प्राणी है। तो ऑप्शन सी सही है। तो इस तरह दोस्तों हम आपको 28 क्वेश्चन एनसीईआरटी के बता दिए हैं। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे क्वेश्चन लाते रहेंगे।